बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 5 जो हमारा यूनिट 5 है, इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक हो गया जी। इसका जो पहला पार्ट है इसमें क्या है जी, व्हाट इज मीन बाय द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। पहला पार्ट है इसका, इसके क्या है जी, व्हाट इज द मीन बाय स्क्वायर ऑफ ए नंबर। स्क्वायर ऑफ ए नंबर। तो इसका सोल्यूशन क्या है जी, मैंने आपको क्या सिखाया था कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर से क्या मतलब है कि अगर कोई नंबर है, लेट्स सपोज 4 है, 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो 4 का क्या होगा, वो स्क्वायर होगा। 5 है, 5 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 5e से, यानी वो नंबर इटसेल्फ अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका जो आंसर होगा 5 को 5 से किया कितना है, 25। तो ये जो 25 है ये 5 का क्या है, स्क्वायर है, यानी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डबल टाइम था, इसको मैंने क्या लिख दिया 5 स्क्वायर, ये कितना है 25। इसी तरह कोई नंबर है आपके पास 7 है, तो 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 स्क्वायर आएगा, सॉरी 49 आएगा। तो इसको क्या आप क्या लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया जी, 49 आ गया। तो इसका ये कह रहे व्हाट इज द मीन बाय स्क्वायर ऑफ ए नंबर। तो स्क्वायर ऑफ ए नंबर से क्या मुराद आ गया, स्क्वायर ऑफ ए नंबर से मुराद है हमारे पास क्या आ गया जी, इसको क्या लिख सकते हैं, ये जी द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर किसके साथ, विद इटसेल्फ, अपने आप के साथ, विद इटसेल्फ। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विद इटसेल्फ is called square of a number, is called the product of is called its square। क्या लिखा मैंने, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है उसको जब आप प्रोडक्ट लेंगे यानी मल्टीप्लाई लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, विद इटसेल्फ, उसी के साथ। ठीक है, तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, जो इसका आंसर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आएगा यानी कितना आएगा 25। तो ये जो 25 है ये 5 का क्या है, स्क्वायर है। क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विद इटसेल्फ, किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई, एक ही नंबर को, सॉरी कोई भी एक ही नंबर है अगर वो दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका स्क्वायर कहलाएगा। इसी तरह आपके पास 8 है, 8 को इटसेल्फ, विद इटसेल्फ, अपने आप ही से, 8 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा यानी जो आंसर आएगा, ये आंसर इस 8 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये आंसर जो है ये 8 का या 5 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो इसी तरह इसका पार्ट सेकंड है हमारे पास, क्या कह रहे पार्ट सेकंड में, डिफाइन ए परफेक्ट स्क्वायर। डिफाइन ए परफेक्ट स्क्वायर। तो बॉयज ये क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है जी, परफेक्ट स्क्वायर है जी, इसको ये लिख लेते हैं ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 2 3 जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ए नेचुरल नंबर A natural number is called a perfect square, is called a perfect square। किसका पूछ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर का पूछ रहे हैं। तो क्या लिखा है हमने, a natural number is called a perfect square कब,
नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा if it is square of any number। क्या सीखा बॉयज हमने? नेचुरल नंबर, मसलन कोई नेचुरल नंबर है ना, ये उस वक्त परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर ये स्क्वायर रूट, ठीक है, ये अगर स्क्वायर आए, उसी नंबर का क्या है, स्क्वायर आए, तो इसका क्या आएगा परफेक्ट, इसका 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 49। अब 7 कितने टाइम आएगा, 2 टाइम। ये है नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ये अगर किसी नंबर का क्या हो, स्क्वायर हो। तो ये आ गया 49। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो ये इससे कैंसिल, 7 तो 49 के स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 होता है। ठीक हो गया। कोई भी नंबर अगर वो उसका क्या हो, उस वक्त परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर वो नंबर खुद स्क्वायर हो किसी भी नंबर का, अगर वो नंबर स्क्वायर हो किसी भी नंबर का। मसलन आपके पास है जी 10, ठीक है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100। क्या मैं 10 को 2 बार अभी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये 2 कैंसिल कर रहे हैं, स्क्वायर कैंसिल कर रहे हैं स्क्वायर रूट को, यहाँ बच गया 10, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। देखें दोनों के आगे बराबर आ गए। लेकिन अगर मैं ये लिख लेता हूँ 35 है, ठीक है, तो 35 का आप बनाए ना पेयर्स, क्या आएंगे, 35 के जो पेयर आएंगे वो 7 और 5 आएंगे। अब क्या करेंगे, मैं क्या इसका 7 और 5 स्क्वायर ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, क्योंकि स्क्वायर उस वक्त होगा जब कोई नंबर 2 टाइम होगा। अभी 7 एक टाइम है, 5 क्या है, एक टाइम है। इसका मतलब है 35 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह आप ले लें किसको जी, 26 को ले लेते हैं हम, तो 26 को बनाए ना, क्या आएगा 2 13 तो क्या 2 और 13 को मैं स्क्वायर रूट स्क्वायर ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, क्योंकि 2 अलग है एक टाइम है और 13 भी क्या है, एक टाइम है। अगर मेरे पास आ जाता है 36, तो क्या मैं इसको पेयर बना सकता हूँ, बना सकता हूँ, क्योंकि 6 6 36, तो 6 डबल टाइम आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ऐसा नंबर जिसमें कोई नंबर 2 बार हो, ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। 36 को आप अगर मजीद बनाना चाहें तो ये क्या आ सकता है, 2 कितने 2 9 2 3 6 6 3 6 2 बल्कि 2 2 4 4 3 12 12 3 36। तो यहाँ ले आए हैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब इसको लेना स्क्वायर, इधर स्क्वायर डबल टाइम है, 2 डबल टाइम है तो उसके स्क्वायर ले लिया, 3 डबल टाइम है तो उसके क्या ले लिया, स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अभी इन दोनों को कर लें। मैंने आपको क्या मेथड सिखाया था कि जब बेसिस सेम ना हो और पावर सेम आ जाएं तो फिर क्या करते होते हैं, फिर जो बेसिस है उनको ऐसे ही लिखा और स्क्वायर को एक जगह ले आए। अब ये स्क्वायर कैंसिल करेगा इसको, तो 2 इंटू 3 आ गया, 2 3 कितना आएगा 6, क्या आया 36 का पहले भी स्क्वायर रूट हमारे पास 6 आया, तो अभी भी क्या आया 6 आया। तो इसका मतलब है ऐसे नंबर जिनके फैक्टर को हम किस में लिख सकें, स्क्वायर में लिख सकें। ये फैक्टर आ गए इसके सारे 36 के, तो इनको मैंने देखें स्क्वायर में लिख दिया, तो ये क्या आएगा उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो ये हमने पढ़ा परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। नंबर 3 में हमारे पास है जी, कह रहे which smaller number can be subtracted from 50 to get a perfect square। ठीक, which smaller number is subtracted from 50, 50 से किस कम से कम नंबर को हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो फिर क्या होगी जी हमारे पास to get a perfect square।
क्या आएगा? कौन सा ऐसा कम से कम नंबर है जिसको हम क्या करें? विच स्मॉलर नंबर, कौन सा कम से कम नंबर है जिसको 50 में से हम क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें। 50 में से क्या करें जी? सब्ट्रैक्ट करें। तो जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 50 में से आंसर बचे वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 50 में से कम अगर मैं निकालता हूँ 2 को तो ये आता है 48। तो 48 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक इसी तरह अगर मैं 50 की बजाय 1 को निकालता हूँ तो ये बचता है जी 49। और 49 का आपको पता है स्क्वायर रूट क्या होता है? 49। इस पर स्क्वायर रूट ले लें। ये आ गया 7 × 7, तो 7 डबल टाइम आ रहे। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी नंबर का जो फैक्टर है वो डबल टाइम आए स्क्वायर रूट के नीचे, तो वो जो नंबर होते हैं वो खुद के होते हैं परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। यहाँ इसको मैंने 7 स्क्वायर कर दिया, ये से कैंसिल, तो कितना आ गया? 7। इसका मतलब है 1 वो कम से कम नंबर है, वो स्मॉलर नंबर है जिसको 50 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस में से? 50 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो बाकी नंबर बचेगा वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये हमने वॉइस पार्ट 3 किया। तो अभी कर लेते हैं कौन सा जी? पार्ट 4 कर लेते हैं। पार्ट 4 क्या कह रहे हैं जी? पार्ट 4 कह रहे हैं नेम इन 2 मेथड name any 2 method for finding the square root of a large number. For finding the square root of a large number. तो वो हमने मेथड बॉयज दोनों डिस्कस किए हुए। तो वो हमने कौन कौन से सोल्यूशन किया है जी? वो हम 2 मेथड पढ़े थे। एक पढ़ा था प्राइम, बल्कि इससे गुज़श्ता एक्सरसाइज में मैंने आपको कराया है। सोल्यूशन में क्या है जी? पहला मेथड कौन सा है? पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है बॉयज। और दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड है। मसलन मैं एक नंबर लिखता हूँ 324। ठीक है, पहले इसको मैं फर्स्ट मेथड से करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कीजिए 324 को 2 1 is 2 carry 2 6 are 12 2 2s are 4 2 8s are 2 1 is 3 27s are 3 9s are 3 3s are 3 1 is। तो ये हमारे पास क्या क्या आ गए? इधर फैक्टर आ गए हमारे पास। क्या क्या आ गए जी? इसके आगे 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 2 2s are 4 4 3s are 12 12 3s are 36 36 3s are 108 36 कितने जार? 3s are 3 6 are 18 1 के लिए 3s are 9 और एक 10 हो गए। फिर 3 को से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया? 3 8s are 24 3 0 0 2 2 3 1 is 3। तो ये किसके बराबर है? 324 के बराबर आ रहे हैं। एक मेथड हमने ये पढ़ा था, एक दूसरा मैंने आपको करवाया था कौन सा? लॉन्ग डिवीजन मेथड। दूसरा कौन सा जी? लॉन्ग डिवीजन। तो ये लार्ज नंबर है हमारे पास 324। तो इसको बना दें। लॉन्ग डिवीजन से कैसे करेंगे? 324 तो जहाँ अभी पेयर बनाएंगे, पहला सिंगल है, चूंकि 3 टाइम है 1 2 3, तो पहला सिंगल आ गया, दूसरा डबल आएगा। 1 1 is 1, कितने बच के? 2 बच के। अब क्या करेंगे? या तो इन दोनों को प्लस करें 1 और 1 2, या 2 1 is 2, किसी एक 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब 24 को नीचे ले आए चूंकि हमने पेयर बनाए हुए।
तो अब मैं इधर क्या ले लेता हूँ जी, 8 लेता हूँ, यहाँ भी 8 और यहाँ भी क्या 8। तो 28 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16 और 6 कितना आ गया 22। तो 2 2 कितना आ गया 4 आ गया। तो इसका आंसर कितना आया 18। ठीक है बॉयज, तो ये आपकी मर्जी है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें या फिर किस से करें, लैंगडुइन मेथड से करें, जो आपको इजी लगता हो। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसका डिस्कस किया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज क्या। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जी मेरे पास जो सबसे पहले है वो क्या है जी, 4 9 16 एंड 25। पहले क्या आ गया 4 9 16 25। आर कॉल्ड डैश, आर कॉल्ड डैश। तो डैश में क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, सब के पेयर बन रहे हैं। तो ये क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बॉयज, सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में कह रहे हैं जी इफ x इज इक्वल टू ये बराबर हो वाई स्क्वायर के, then y is called dash। तो यहां पर ऊपर स्क्वायर है तो क्या है गया, then y is called square, then y is called, तो इस पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, then y is called स्क्वायर रूट किसका जी, then y is called स्क्वायर रूट ऑफ x। अगर x किसके बराबर हो, y स्क्वायर के बराबर हो, अगर x बराबर हो किसके बॉयस, y स्क्वायर के, तो फिर जो y है वो x का क्या होगा, वो स्क्वायर रूट होगा। तो नंबर 3 में हमारे पास आ गया जी का क्या कह रहे हैं जी, 3 पार्ट कह रहे हैं, while finding the square root by Dewey method the digits are paired from, while finding square root of, while finding the square root of square root by Dewey method, बल्कि बाई लैंगडुइन होना चाहिए, बाई Dewey मेथड यानी लैंगडुइन मेथड, the digits are paired from कहाँ से जी, क्या मसलन ये 324 मैंने अभी लिखा है, तो इसके हम जब पेयर बनाएंगे, गिने 3 है, तो इधर से इधर पेयर बनाते हैं, इधर से, यानी यहाँ से अगर 4 से पीछे तो लेफ्ट टू राइट आएगा, लेफ्ट टू क्या आएगा, राइट आएगा। लेकिन जब मैं इधर से आगे जाऊंगा, 3 से आगे जाऊंगा, तो राइट टू क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। तो फिर ज़ाहिर है पहले इसना पेयर लेते हैं, पहले 3 है तो पहले 3 अकेला ले लिया, 24 को पेयर कर लिया, तो फिर क्या हो गया, मैं इधर से आगे गया हूँ तो क्या आएगा, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट ये आएगा। नंबर 4 में हमारे पास क्या है जी, 4 में कह रहे जी द नंबर हु स्क्वायर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, क्या, द नंबर whose square is non-terminating
and non-recurring whose care is non-terminating and non-recurring decimal is called dash. इस क्या है जी, द नंबर हुज केयर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, एक कोई नंबर है हमारे पास 5042, इसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं, इसका हम क्या लेते हैं, अगर स्क्वायर लेते हैं तो क्या होगा, मसलन ये आ जाए ना 2, इधर आ रहा है 231.12313 ना, तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है, और ना ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ हैं 1 2 3 1 3। तो इसको हमने क्या पढ़ा था, ऐसों को मैंने पढ़ाया था ना, ऐसों को ये ऐसे नंबर होते हैं इरेशनल, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, जिनके स्क्वायर रूट ना रिकरिंग और ना रिपीटिंग हो, तो फिर वो क्या होते हैं, वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। नंबर 5 में है जी, क्या दे रहे जी, 121 ओवर 144 इज इक्वल टू क्या रहे, जी 121 और 144 इज इक्वल टू क्या आएगा, 121, यानी ये 2 बार है ना स्क्वायर रूट के नीचे, तो ये मैंने आपको सिखाया था, ये इसको सिंगल बार लिखेंगे, 144 यानी राधा स्क्वायर रूट में लिख लेंगे, ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये पार्ट 5 आ गया, और जो इसी का पार्ट 6 से इधर ही कर लेते हैं। ये पार्ट 6 है जी, इधर खाली छोड़ा हुआ है और इधर दिया हुआ है 169 और नीचे 100, दोनों पर स्क्वायर रूट इरादा है। जब एक जगह था स्क्वायर रूट बॉयज, जब एक जगह स्क्वायर रूट था तो हमने क्या किया, उसको इलादा किया, और अब इलादा दियो तो इसका मतलब इसको एक जगह कर लेंगे, विदाउट दोनों स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएंगे इस तरह। ठीक है, तो ये बॉयज हमने क्या किया, डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6 अप टू सो ऑन, जितने डिस्कस इजीली हो सकते हैं। ठीक है, बल्कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि जो एक्सरसाइज है ये क्या हो जाए, ओवर हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।